हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के लेक्चर में हम एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स को ही कंटिन्यू रखेंगे और आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो मोर्स पोटेंशियल के ऊपर होगा। और ये जो टॉपिक है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी टाइम एग्जाम में पूछा जाता है। और साथ ही ये जो इस टॉपिक के ऊपर बहुत सारी रिक्वेस्ट भी आई हुई थी स्टूडेंट्स की, सर मोर्स पोटेंशियल के ऊपर एक वीडियो बनाओ। तो आज हम मोर्स पोटेंशियल के ऊपर एक छोटा सा वीडियो लेके आए हैं। तो मोर्स पोटेंशियल के बारे में समझने से पहले हमें हार्मोनिक ऑक्सीलेटर और अनहार्मोनिक ऑक्सीलेटर के बारे में पता होना चाहिए, तभी हमें मोर्स पोटेंशियल के बारे में समझ आएगा। तो हम थोड़ा सा बात करते हैं हार्मोनिक ऑक्सीलेटर के बारे में और अनहार्मोनिक ऑक्सीलेटर के बारे में। अगर आप बहुत ज़्यादा डीपली स्टडी करना चाहते हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हार्मोनिक ऑक्सीलेटर की। तो जब हम वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में हम स्टडी करते हैं तो हम वहाँ पे लेके चलते हैं। हमने मान लिया हमारे पास ये एक डायटोमिक मॉलिक्यूल्स है ए बॉन्ड पी, ठीक है। जब हम इस डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फॉल करते हैं तो इस डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है उसके अंदर चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। और हार्मोनिक के केस में हम ऐसा लेके चलते हैं, अगर मैं कितने ही ज़्यादा रेडिएशन इसके ऊपर डाल दूं, इसके बीच का जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है वो चेंज तो होगा पर वो ब्रेक नहीं होगा। मतलब ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनको हम कितना ही दूर और कितना ही पास लेके आ सकते हैं पर ये जो बीच इनका जो बॉन्ड है वो ब्रेक नहीं होगा। ऐसा केस हम लेके चलते हैं हार्मोनिक के केस में। और इसका जो ग्राफ है वो हम किस टाइप से ड्रॉ करते हैं, इसका ग्राफ हार्मोनिक का ग्राफ कुछ इस टाइप से ड्रॉ होता है। एक तरफ हम पोटेंशियल एनर्जी लेके चलते हैं, इस तरफ हम पोटेंशियल एनर्जी लेके चलते हैं, इस तरफ हम इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस लेके चलते हैं। यहाँ पे हमने मान लिया हमारे पास एक जो मॉलिक्यूल्स है वो HCl ले लिया, क्लोरीन हमने इस तरफ लिया है और हाइड्रोजन हमने इस तरफ लिया है। अब ये जो बीच की डिस्टेंस है इसको हमने बोल दिया इक्विलिब्रियम डिस्टेंस, R0 से हमने इसको डिनोट कर दिया। तो जैसे जैसे मैं इस मॉलिक्यूल्स की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, मान लिया एक स्प्रिंग का एग्जांपल लेके चलते हैं इसको समझाने के लिए। मान लिया एक स्प्रिंग है और इस स्प्रिंग को अगर मैं कंप्रेस कर दूं, कंप्रेस करके मैं स्प्रिंग को यहाँ तक लेके आया तो ये स्प्रिंग जैसे ही वो फोर्स में रिमूव करूंगा तो बाहर तक कितना जाएगा, इतना जाएगा। अगर मैं जितना ज़्यादा पास तक लेके आऊँगा उस स्प्रिंग को, जितना ज़्यादा कंप्रेस करूँगा उतना ही ज़्यादा वो दूर तक जाएगा। तो मान लिया मैं अब हाइड्रोजन को कंप्रेस करके इस पोजिशन तक लेके आया तो हाइड्रोजन उतना ही ज़्यादा दूर जाएगा, और ज़्यादा कंप्रेस करूँगा तो उतना ही ज़्यादा ये दूर जाता जाएगा। ये हमने हार्मोनिक के केस में एनर्जी लेवल से निकाल लिए थे, ठीक है। पर जब एक्सपेरिमेंटली इस चीज़ को ऑब्जर्व किया गया कि जब किसी मॉलिक्यूल्स के ऊपर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या इंफ्रारेड लाइट उस मॉलिक्यूल्स के ऊपर फॉल की जाती है तो हमने देखा कि जो बॉन्ड है एक पर्टिकुलर लिमिट तक जाके वो बॉन्ड ब्रेक हो जा रहा है। हार्मोनिक के केस में ऐसा था, जो कितनी एनर्जी में उस मॉलिक्यूल्स को दे दूँ उसके बीच का जो बॉन्ड है वो ब्रेक नहीं होगा। पर एक्सपेरिमेंटली जब हम इस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं कि किसी मॉलिक्यूल्स के ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फॉल करते हैं तो एक पर्टिकुलर लिमिट के ऊपर आके जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो हार्मोनिक ऑक्सीलेटर वाली जो अप्रोक्सीमेशन है वो फेल हो जाती है। इसके लिए हम अनहार्मोनिक का केस लेके चलते हैं या एक दूसरा अप्रोक्सीमेशन लेके आते हैं जिसको हम अनहार्मोनिक ऑक्सीलेटर बोलते हैं। तो अनहार्मोनिक ऑक्सीलेटर का जो ग्राफ है वो हम किस टाइप से ड्रॉ करते हैं, वो ग्राफ कुछ इसी टाइप से होगा। एक तरफ हम पोटेंशियल एनर्जी लेके चलेंगे और दूसरी तरफ हमारे पास यही होगा इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। पर यहाँ पे ये जो ग्राफ है वो कुछ इस टाइप से होगा, ठीक है। अब इसमें भी वैसे ही एनर्जी लेवल्स होंगे इस टाइप से। पर यहाँ पे ये जो ग्राफ इस तरफ ये जो कर्व बैंड हुआ है, अब यहाँ पे एक पॉइंट होगा, इस पॉइंट के ऊपर आके जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा। मतलब अगर मैं उस मॉलिक्यूल्स की पोटेंशियल एनर्जी इतना कर दूँ तो इस पोटेंशियल एनर्जी पे क्या होगा, वो जो उन मॉलिक्यूल्स के बीच की जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, वो अपने एक पर्टिकुलर लिमिट को क्रॉस कर जाएगा, वो जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है वो डिसोसिएशन एनर्जी या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी को रिप्रेजेंट करके बताता है। और ये जो डिसोसिएशन एनर्जी उसको हम DE से डिनोट करते हैं और इसका जो फॉर्मूला होता है वो H0 डिवाइड बाई 4xe। अब यहाँ पे ये जो हमने xe लिया है ये अनहार्मोनिसिटी कांस्टेंट होता है और यहाँ पे ये जो H0 लिया है ये हम वाइब्रेशन लेके चलते हैं या काफ़ी टाइम हम इसको ओमेगा E से भी डिनोट करते हैं। और साथ ही ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट अगर सिंपल वर्ड्स में बोलना चाहूँ तो क्या किस चीज़ को एक्सप्लेन करके बताता है, ये हमें बताता है इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर आते ही जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा। और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है इसको हम बोलते हैं डेप्थ ऑफ मोर्स पोटेंशियल। और ये हमारे पास अलग अलग एनर्जी लेवल्स हो जाएंगे, ये 0, ये V=1, ये V=2, 3, 4 इस टाइप से। तो यहाँ पे हमने ये जो कंप्लीट डायग्राम बनाया है इस कंप्लीट डायग्राम को हम बोलते हैं मोर्स पोटेंशियल,
ठीक है। यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं जो हार्मोनिक अप्रोक्सीमेशन है वो एक स्टेज के ऊपर आके फेल हो जाती है क्योंकि जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाता है, और उसके लिए हम एक दूसरी अप्रोक्सीमेशन लेके आते हैं जिसको हम अनहार्मोनिक ऑक्सीलेटर बोलते हैं, और उसका ग्राफ हम कुछ इस टाइप से बनाते हैं, और जो ग्राफ बनाते हैं उसी ग्राफ को, ये जो कंप्लीट ग्राफ है इसको ही हम बोलते हैं मोर्स पोटेंशियल। तो ये सब आपको एग्जाम में लिखना होगा। अब इसके ऊपर कुछ लाइन्स भी हैं, वो लाइन्स के जो मोर्स पोटेंशियल नाम है ये एक साइंटिस्ट के नाम के ऊपर ही या एक फिजिसिस्ट के नाम के ऊपर ही रखा गया है, एम मोर्स। और ये जो मोर्स पोटेंशियल है वो हमें क्या बताता है, ये हमें डायटोमिक मॉलिक्यूल्स जो हम लेके चलते हैं उसके इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में जो ग्राफ प्लॉट होता है उसी के बारे में ये हमें एक्सप्लेन करके बताता है। तो मोर्स पोटेंशियल कर्व इज ए सिंपल इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन मॉडल फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ ए बेटर अप्रोक्सीमेशन फॉर द वाइब्रेशनल स्ट्रक्चर फॉर द मॉलिक्यूल्स देन द क्वांटम हार्मोनिक ऑक्सीलेटर। क्वांटम हार्मोनिक ऑक्सीलेटर में हम क्या देखते हैं, उस मॉलिक्यूल्स को हम कितनी एनर्जी प्रोवाइड कर लें वो मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करता रहेगा पर उस मॉलिक्यूल्स का जो बॉन्ड है वो ब्रेक नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद तो ये यहाँ पे कह रहे हैं ये बेटर अप्रोक्सीमेशन है, जो हम क्वांटम हार्मोनिक ऑक्सीलेटर लेके चलते हैं उसको समझने उससे बेटर अप्रोक्सीमेशन है, क्योंकि इस केस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स लेके चलते हैं उस मॉलिक्यूल्स का जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाता है। दैट्स वाई हम अनहार्मोनिक का केस यहाँ पे लेके चलते हैं, बिकॉज इट एक्सप्लिसिटली इंक्लूड द इफेक्ट ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग। तो इसके अंदर हम क्या लेके चलते हैं, अनहार्मोनिसिटी का जो केस लेके चलते हैं, इसमें जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाता है, और बॉन्ड ब्रेक होने के कारण जो क्वांटम हार्मोनिक ऑक्सीलेटर का जो कंसेप्ट है वो यहाँ पे फेल हो जाता है। तो ये था हमारे पास मोर्स पोटेंशियल के बारे में। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया हो। अगर समझ आया तो आप अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं और साथ ही चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।